नमस्कार श्रोताओं, रेडियो बूस्ट पर आप सबका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। मैं हूँ सविता स्याल आपके साथ और आज का हमारा कार्यक्रम समर्पित है माँ। प्रभु की विलक्षण एवं अद्भुत कृति है माँ। माँ रचना भी है और रचनाकार भी। और आज मेरे साथ इस कार्यक्रम में मेरे बहुत से साहित्यकार मित्र शामिल हैं। तो चलिए आइए मेरे साथ एक स्वागत, पारंपरिक स्वागत की परंपरा को हम पहले निभाते हैं। सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ डॉक्टर मुक्ता, वरिष्ठ साहित्यकारा, राष्ट्रपति सम्मान से सम्मानित। और हमारे साथ एक शिक्षाविद जुड़े हैं जो बहुत वर्षों तक जिन्होंने देश का भविष्य संवारने में मदद की, यानी बहुत से विद्यार्थियों को पढ़ाया। स्वागत करती हूँ मैं श्री त्रिलोक कौशिक जी का, वरिष्ठ स्वागत है आपका। और हमारे साथ जुड़ी हैं प्रीति मिश्रा जी। अक्सर आप उनको सुनते हैं रेडियो बूस्ट पर, उभरती साहित्यकारा है, बहुत अच्छा लिखती है। स्वागत है प्रीति जी आपका। धन्यवाद। मित्रों, माँ की ममता का स्रोत निरंतर बहता रहता है बिना किसी भेदभाव। 8 मई को मातृ दिवस मनाया जाता है, मदर्स डे मनाया जाता है, लेकिन मेरे से आप सहमत होंगे कि हर दिन माँ को समर्पित है। उस माँ को जो अपने सभी कष्टों को छिपाकर अपने बच्चों का सुख देखना चाहती है, बच्चों के साथ निरंतर उनके सुख दुख में, चाहे उन कितनी भी उम्र हो जाए, माँ की छत्र छाया, आप सब मेरे साथ सहमत होंगे कि माँ की छत्र छाया संबल देती है। कहते हैं ना कि हर व्यक्ति के दिल में एक माँ का कोना होता है, चाहे वो कितना भी बड़ा हो। तो लोग जी, आप मेरे से सहमत होंगे। और मैं ये कहती हूँ कि पूरा विश्व माताओं का ऋणी है। देखिए, उन्हीं माँओं ने हमें ईसा मसीह, गौतम बुद्ध, महर्षि दयानंद जैसे समाज सुधारक, अनेक समाज सुधारक दिए, तो अनेक योद्धा भी दिए, महाराणा प्रताप, वीर अर्जुन जैसे योद्धा भी। तो आज रेडियो बूस्ट के इस मंच से हम नतमस्तक हैं और सभी माताओं के चरणों में हम वंदन करते हैं। तो चलिए, सबसे पहले हम चलते हैं डॉक्टर मुक्ता के पास। डॉक्टर मुक्ता, आप भी एक माँ हैं, आप क्या कहना चाहेंगे इस मातृ दिवस के उपलक्ष्य में? माँ, जैसा कि अभी आपने सुना कि वो रचना भी है और रचनाकार भी है, बिल्कुल सत्य है ये कथन। और माँ के ऋण को हम आजीवन परिश्रम करके, अपना सर्वस्व समर्पित करके भी नहीं उतार सकते हैं। तो मैंने माँ को शब्दबद्ध करने का प्रयास किया है, तो वही आपके सम्मुख प्रस्तुत है, जिसका शीर्षक भी है माँ। जी, स्वागत। माँ शिशु की जन्मदात्री, अपने लहू से सींचती, अंगुली पकड़ चलना सिखलाती, उसकी हर अदा पर बलिहारी जाती, मान मनुहार करती, उसे बड़ा आदमी बनाती। माँ नारायणी, माँ कल्याणी है, माँ दुर्गा है, माँ काली है, क्या बात। माँ गंगा, यमुना, सरस्वती है। उसके कदमों तले संसार की हर खुशी है। जब आत्मजों पर आँच आती, दुश्मनों के वो छक्के छुड़ाती, भीषण पर्वतों से टकरा जाती, सुनामी जैसी आपदा से माँ सुरक्षित बचा लाती। माँ उनकी खुशी के लिए कुछ भी कर जाती। माँ महान है, सभी गुणों की खान है। क्या बात है। माँ की महिमा अपरंपार है। वाह, बहुत सुंदर। एक और ऐसी ही छोटी सी कविता इसके साथ ही उसी संदर्भ में सुना रही हूँ। जी। माँ अपने आत्मजों को
लहू से सींचती, उसकी हर अदा पर बलिहारी जाती, वाह, बच्चों के मान मनुहार पर खुशियां लुटाती। परंतु जब वे बड़े होकर उससे बतियाते, अपनी विद्वत्ता का बखान करते, उसे मौन रहने का फरमान सुनाते, वह सीधी धरा पर आन गिरती और मन ही मन सोचती, आखिर कहाँ कमी रह गई उसकी मेरे भाई परवरिश में, जी परवरिश जी क्यों नहीं दे पाई वह उन्हें सुसंस्कार, क्यों हो गए वे इतने मगरूर, उन्हें नहीं रही किसी की खोज खबर, आखिर क्यों वे अहम निष्ठ हो गए, दुनिया की रंगीनियों में खो गए। वह की कर्तव्य विमूढ़ स्थिति में स्वयं को अपराधिनी समझती और आजीवन वेदंश सहती। बहुत तो ये माँ के दो रूप बहुत हैं, सुंदर, बहुत जो सुंदर, आजकल जो बहुत सुंदर चल रहा है। जी। अब माँ तब भी अपराध बोध से भर जाती है अगर उसके बच्चे कुछ ऐसा शर्मसार करने वाला कार्य करते हैं, जबकि उसमें जरूरी नहीं कि माँ ने ही कहा हो। देखिए, एक बच्चे पर जैसे जैसे बड़ा होता है, समाज का, मित्रों का, बहुत लोगों का प्रभाव पड़ता है, तो इसलिए आप माँ को दोष नहीं दे सकते इसके लिए। वैसे मुक्ता जी, इस पे यहाँ पे मुझे बहुत सुंदर एक कवि की पंक्तियां याद आ गई हाँ जी, कि उसके कांपते हाथों में ताकत ना थी। माँ जब बूढ़ी हो जाती है तो हम सोचते हैं कि अब माँ बूढ़ी होगी, हमारे लिए कुछ नहीं कर सकती। तो त्रिलोक कौशिक जी, उन्होंने कहा कि उसके कांपते हाथों में ताकत ना थी, लेकिन जब सिर पे हाथ रखा तो जमाने भर की दौलत दिला दी। लेकिन जब सिर पे हाथ रखा, यानी जब आशीर्वाद दिया, तो जमाने भर की दौलत दिला दी। चलो एक और मैं आपको मुक्ता दीदी, हम आपके पास आते हैं। बिल्कुल, हम त्रिलोक कौशिक जी से भी सुने वो क्या कहना चाहते हैं इस माँ के विषय में। आपने माँ को रोक दिया बोलने से। नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं चाह रही थी नहीं, कि होस्ट होने के नाते मैं मेरे श्रोता सबको बारी बारी से पहिया घुमा रहे हैं आप। अच्छा, जी चलो, पहिया ही घुमा रथ का पहिया रही हूँ, घुमा और मैं रहे हैं। मुक्ता दीदी के पास भी वापस आ लौटना जी लौट जी कर आएंगे। जी जी ये तो सच है कि माँ से बड़ा शायद परमात्मा भी नहीं है, क्योंकि परमात्मा ने भूखे रहकर हमारे लिए अपनी उंगली जलाकर न तवा रगड़ा है, न तवे पर अपनी उंगलियां जलाई हैं, न आटा गूंथा है, न हमारे पोतड़े धोए हैं। तो वो सारा ऋण, जो ऋण की तरह माँ हमारे ऊपर चढ़ाती नहीं है, बल्कि वो सोचती है कि ये तो मैं अपने लिए कर रही हूँ। जी। तो उस मातृ शक्ति के लिए जी मैं बहुत जी बचपन में जब लिखता था, बचपन बोले तो आज से 50 साल पहले, तो एक कविता मैंने माँ आ गई थी उसमें, मैंने लिखी नहीं थी, माँ आ गई थी। तो माँ की आंखें और माँ के हाथ बिल्कुल एक जैसे। सुंदर बात कही। वाह, माँ की आंखें और माँ के हाथ बिल्कुल एक जैसे हैं। तुमने देखी नहीं देखी, मैंने भी नहीं देखी। तुमने देखी यही नहीं बात, देखी, दार्शनिकता मैंने है। भी नहीं देखी। माँ बहुत खूबसूरत है। माँ बहुत खूबसूरत है। जो खूबसूरत है उसे देखा नहीं, महसूस किया जाता है, उसकी अनुपस्थिति में और भी ज्यादा। माँ की आंखें और माँ के हाथ एक जैसे। क्या बात है, बहुत खूब। सुंदर। जब हम बचपन में आपस में मुकाबले करते थे, चाहे कबड्डी खेल रहे, चाहे कुश्ती कर रहे, चाहे झगड़ा कर रहे होते थे, तो एक आवाज़ आती थी, तेरी माँ का दूध पिया है तो आजा बेटा मैदान में। तो हमारी सारी शक्तियों की परीक्षा हमारी माँ से जुड़ी हुई है। 2-4 दिन पहले मैं कुछ कलम घसीट रहा था, उसमें लाइन अपने आप आ गई कि माँ का दूध पिया है बेटा, हर आंचल की लाज रखा। वाह, बहुत खूब। माँ का दूध पिया है बेटा, हर आंचल की लाज रखा कर, और माइक पर हकलाया मत कर, सीने में आवाज रखा कर। वाह वाह, क्या बात कही, क्या बात। माँ का दूध पिया है बेटा, हर आंचल की लाज रखा कर। बहुत कोई भी सुंदर। स्त्री हो संसार की,
ये ध्यान रहना चाहिए कि वो तुम्हारी माँ का ही प्रतिबिंब है। आपके अंदर कोई सम्मान दुर्भावना पैदा करें। हो ही जी। नहीं सकती। और हम माँ को भूल जाते हैं, फिर हम बहन को भूल जाते हैं। पत्नी में भी अगर आप माँ को देखने लग जाए तो घर के सारे संकट दूर हो जाते हैं। हम तो टकराहटों में चले जाए, माँ को भूलते ही आदमी राक्षस हो जाता है। याद रखना इस बात। जब तक उम्दा बात कही आपको आपने। जब तक आपको जी, जी। माँ याद है, आप गलत रास्ते पर नहीं जा सकते। ये माँ का आपकी उंगली थाम लेने जैसा। जी जी जी। और चलते हैं अब आप इतनी जल्दी नहीं, जी, मेरा जी, तवा जी, जी, अभी तो जी। गर्म भी नहीं हुआ, बहुत अरे जल्दी वाह वाह, बहुत बढ़िया, बिल्कुल अभी तो मैं माँ पर आ हम रहा हूँ। आपको और सुनना चाहेंगे। जी अच्छा, अगर ना भी सुनना चाहो ना तो मेरी माँ का इशारा है, बेटा थोड़ा और बोल ले। अगर माँ नहीं होती तो अभी भी आप माँ के हम सब गूंगे से- रह जाते। अगर माँ नहीं सही होती बात तो है, हम गूंगे माँ रह ही जाते। बोलना सिखाती है, और जब हम बोलना नहीं भी जानते तब भी माँ ही समझती है हमारी और बात। पहला शब्द भी माँ ही माँ ही कहती है। निकल जी जी। अच्छा। और देखिए, कोई भाषा नहीं समझता हमारी तब बात, तब सिर्फ माँ समझती है। जी हाँ, बाद में कोई दावा तो बहुत करता है कि मैं तुझे खूब अच्छी तरह जानती हूँ। जी तो वो जी। जानती है, समझती नहीं। समझती सिर्फ माँ माँ है, बहुत समझती सिर्फ माँ। बहुत उम्दा बात कही आपने। बिल्कुल आखिरी बिल्कुल। सांस तक आखिरी सांस बिल्कुल, तक। बिल्कुल। अब वो आखिरी सांस जिंदगी के हर दौर देखिए, में आपके बिना कुछ कहे, बिना बोले आपको क्या चाहिए ये माँ ही समझती हाँ, है। जी मैं एक इस राउंड में अपनी बात पूरी कर लूँ। ये मेरे स्वभाव का हिस्सा है, मुझसे टुकड़ों में बात हो नहीं पाती। जी। गांव में आज से कोई 15-20 साल पुरानी घटना होगी। मैं गया तो वो देखा मैंने, कुछ औरतें मंदिर, गांव में दूर मंदिर है, वहाँ से चली आ रही हैं, आपस में बातें कर रही। उनमें से अधिकांश के दांत वात गायब थे और बुढ़िया गई थी और झुक झुक के चल रही थी। लेकिन वे तमाम माएँ ऐसी थी जो खुद गांव में रह गई, उनके बच्चे चले गए शहर में। जी मैं लौट आया आपके शहर में। अचानक एक दिन एक तस्वीर शब्दों में बनने लगी और वो तस्वीर आपसे मैं साझा कर रहा हूँ। जी, स्वागत है। वो गजल की भाषा में है स्वागत है। कि गांव के घर दीप बाती रह गई। क्या बात है। गांव के घर दीप बाती रह गई, माँ शहर को भी पचाती रह गई। क्या बात है। गांव के घर दीप बाती रह गई। वो माँ कह रही थी, बेटा यार दीप बाती करने वाला भी तो कोई चाहिए। गांव के घर दीप बाती रह गई, माँ शहर को भी पचाती रह गई। दूध था बाजार में जाकर बिका। दूध था बाजार में जाकर बिका, माँ की छाती रह गई। और मेरा बेटा मेरी बेटी है वहाँ, मेरा बेटा मेरी बेटी है वहाँ, माँ सभी को ये बताती रह गई। वाह। और क्या बात है। जिनके घर माँ को बिछोना तक नहीं, ऐसे घर। जिनके घर माँ को बिछोना तक नहीं, माँ उन्हीं को थपथपाती रह गई। क्या बात है। क्या बात करें। और सबने चाहा बहुत खूब। माँ रहे, सबने चाहा। संतानें बहुत अच्छी हैं, बहुत चाहती है माँ को। सबने चाहा माँ रहे, बाहर रहे, माँ सभी के घर बचाती रह गई। गांव के घर दीप बाती रह गई, माँ शहर को भी बचाती रह गई। बहुत सुंदर। ये तो एंडलेस है। जी, हरि अनंत, हरि कथा अनंता। जी। ये शायद झूठ है, पर सच बड़ा ये है कि माँ की कथा का और माँ की व्यथा का और माँ की सर्जना का और शक्ति का कोई अंत नहीं। जी जी, बिल्कुल। किसी ने खूब कहा है कि माँ शब्द एक छोटा सा है, लेकिन वो अपने आप एक विशाल संसार है, और ऐसे शब्द बने ही नहीं जो माँ की महिमा का पूरा गुणगान कर सके। तो इसी के साथ चलते हैं हम प्रीति मिश्रा जी की तरफ। प्रीति जी, आप क्या सुनाना चाहेंगी हमें माँ के विषय में? मैं माँ के बारे में जैसा आप लोगों ने बताया उसी को आगे ले जाऊंगी। जी, स्वागत। ये घटना एकदम सच्ची घटना है। मेरी जी। एक सहेली थी, बचपन की सहेली थी, और हम लोग बहुत पक्के दोस्त थे। इतने पक्के दोस्त कि हम आपस में एक दूसरे की बातें शेयर किया करते थे। जी जी।
उसने मुझे बताया था कि वो पढ़ने में काफ़ी अच्छी थी और ट्यूशन पढ़ने कहीं जाया करती थी। उसके पिता का देहांत हो गया था और जिस वजह से कि उसकी माँ को बहुत झटका लगा था और सब लोग ये कहते थे कि ये मानसिक रूप से अस्वस्थ है। तो एक बार की बात है कि मेरी सहेली को ट्यूशन से आने में बहुत देर हो गई। तो जो उसकी मम्मी थी, जिनको कि कुछ भी समझ नहीं थी उस वक्त, वो बाहर जाके बार बार दरवाजे पे देख रही थी और उन्हें जब देखा कि वो नहीं आई बहुत देर तक, तो उन्होंने अगल बगल अड़ोसी पड़ोसियों ने शोर मचा दिया कि मेरी बच्ची कहीं चली गई है, वो नहीं आई। और जब वो घर आई तो उन्होंने कहा उससे कि बेटा, ज़माना बहुत ख़राब है और देखो तुम बड़ी हो रही हो, कहीं किसी के साथ भाग मत जाओ। वो इतना दुखी हो गई कि माँ के पास शब्द नहीं है। माँ जो हमें समझाना चाह रही है, समझा नहीं पा रही है, लेकिन कैसी बात कह रही है कि जो मैंने उनके मन में जो पीड़ा देखी वो इतनी ज़्यादा थी कि मैं बयां नहीं कर सकती। एक ऐसा ही मैं दूसरा किस्सा भी जानती हूँ जिनकी की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। हमारे एक दोस्त हैं और वो जब भी घर से निकलते हैं तो हमेशा अपनी माँ की तस्वीर को प्रणाम करके निकलते हैं। तो ये जो माँ है वो ऐसी ही है और जिनके पास सचमुच में माँ है वो माँ की कदर नहीं करते। मुक्ता जी और त्रिलोकी जी, आप लोगों ने बिल्कुल सही बात कही है। जो हमारे पास होता है उसकी हम कदर नहीं करते। अब एक छोटी सी कविता है माँ का घर। स्वागत। आपको इसमें मेरा बचपन भी दिखेगा जी। माँ का घर बहुत छोटा सा, माँ का घर बहुत छोटा सा, एक बैठक जिसमें एक दीवान और साधारण सा सोफा, मिट्टी का एक हाथी जो प्रदर्शनी से ले आई थी माँ और बताती थी सबको इसको बनाने वाले को राष्ट्रपति से पुरस्कार मिला था। छोटी सी रसोई थी, चंद स्टील के बर्तन और खाने के कमरे में खाने की मेज, जिस पर बैठ हम चारों भाई बहन पढ़ा भी करते और खेलते कैरम। दो छोटे छोटे कमरे थे माँ के घर में। एक में पड़े थे तख्त और दूसरे में दो चारपाइयाँ निबाड़ की। कोने में मेज पोश से ढका हुआ माँ का बक्सा रखा था। घर में नौकर नहीं घूमते थे, घर में नौकर नहीं घूमते थे, फिर भी जो भी आता खाना खा कर जाता। माँ के घर मेहमानों का तांता लगा रहता था। एक बार हम चारों बच्चों ने गुल्लक फोड़ी थी, फिर पाई पाई जोड़ी थी। माँ ने भी छुपे हुए रुपए निकाले थे। तब घर में पापा फ्रिज लेकर आए थे, जिससे मोहल्ला बर्फ का पानी पीता था। शायद वही कहीं था लोग जिसे सुकून कहते हैं। धर्म के बारे में मेरी माँ ने कहा था, धर्म के बारे में मेरी माँ ने कहा था, ईद में सिवैयाँ सबसे अच्छी बनती हैं उनके घरों में। वाह, क्या बात है, बहुत क्या अच्छी, बात है। बहुत बढ़िया। और हमारे घर पर जन्माष्टमी पर कान्हा जी की झांकी सबसे सुंदर सजती है। ना कोई हिंदू था बचपन में और ना कोई मुस्लिम था। गुरुद्वारे का लंगर भी उस जमाने में हमने खूब छका था। वही कहीं था ये जिसे सुकून कहते हैं। बहुत माँ अच्छा, का बहुत बढ़िया। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर रिंकू जी, बहुत ही भावुक कर दिया आपने हमारे श्रोताओं को। और कहते हैं कि भगवान राम और भगवान कृष्ण जी को भी माँ की कोख का सहारा लेना पड़ा इस विश्व में आने के लिए, और उन्होंने बहुत आनंद उठाया माँ की ममता का। अब देखिए कृष्ण लीला, देखिए क्यों कौशिक जी, कृष्ण लीला में आप देखिए वो माँ को सताते भी हैं, माँ से दुलार भी करते हैं, माखन चोरी भी करते हैं। श्री राम ने अपनी माता के अलावा जो उनकी भी माता थी, क्योंकि माँ शब्द उनसे जुड़ा था, उनके आदेश का भी पालन किया और वो 14 वर्ष तक वनवास में गए। तो मैं ये कहती हूँ कि जिसे कहते हैं ना, हमारे यहाँ कहा जाता है कि माता कभी कुमाता नहीं होती। औलाद चाहे पैसे की चकाचौंध में आजकल ऐसे देखने में आता है, नहीं, माता कुमाता तो नहीं होती, माता तो माता ही होती है। होती आजकल कुछ नहीं। होती। अच्छा चलिए, हो सकता है समय के साथ साथ मूल्य बदल गए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप कह सकते हैं
कि समय के साथ मूल्यों का ह्रास भी हुआ है, क्योंकि पैसे की चकाचौंध और व्यक्ति स्वार्थी होता जा रहा है। सविता और जी, मैं बिल्कुल। आपसे एक बात कहना चाहती हूँ। जी जी आप ही एक कविता सुनाइए ना माँ के। हाँ, अवश्य। मैंने माँ पे कुछ कविताएं लिखी हैं। मैं एक मेरी कविता है जो मैंने अपनी जब मेरी माँ बूढ़ी हो रही थी जी जी जी। तो, और हम बहुत समय तक जा नहीं पाते थे, व्यस्त रहते थे, तो और जब सब बहन भाइयों की शादी हो गई तो माँ का बहुत ही अकेलापन था। तो तब मैंने एक कविता लिखी थी, और ये जितनी भी बूढ़ी माएँ हैं उनको समर्पित है मेरी ये कविता। दूध की बोतल और पालने के बीच भागने वाली माँ। दूध की बोतल और पालने के बीच भागने वाली माँ, स्कूल बस टिफिन और होमवर्क के बीच पसीना बहाने वाली माँ अब फुर्सत में है। हमारी बीमारी में नींद से आंखें चुरा। देखिए, माँ, हम बीमार होते हैं, नींद माँ की उड़ जाती है। हमारी बीमारी में नींद से आंखें चुरा, रात भर हमें थपथपाने वाली माँ। हमारे सपनों को साकार करने में हमसे भी तेज भागने वाली माँ अब फुर्सत में है। ये फुर्सत जो है ना आपने बहुत अच्छे से जी लिखा। जी। बहुत अब माँ को फुर्सत है, लेकिन अफसोस, लो भाई, लेकिन अफसोस आज इस फुर्सती माँ के लिए, प्रीति जी, फुर्सती माँ है अब ये, सही। लेकिन अफसोस, मैं मुक्ता जी की बात का अनुमोदन कर रही हूँ कि समय कैसे बदल गया है बिल्कुल। और मूल्य बदलते जा रहे हैं, लेकिन अफसोस आज इस फुर्सती माँ के लिए किसी को फुर्सत नहीं। वाह। बिल्कुल, बहुत सही बात यही है। समेटती है स्वयं ही बिल्कुल खुद सही। को, समेटती है खुद ही स्वयं को, जब जब टूटकर बिखर जाती है। वाह। अब बैठी बैठी यादों से बतियाती है। अकेलापन है ना, कोई बात करके नहीं बात करना चाहता। अब बैठी बैठी यादों से बतियाती है, स्वयं को नित समझाती है। खुद ही अपने आप को संभाल रही है, कोई बात तो करना किसी के पास फुर्सत नहीं है। स्वयं को नित समझाती है, दे दिए पंख परिंदे उड़ा आई हूँ, दे दिए पंख परिंदे उड़ा आई हूँ, अपने से कहीं दूर चली गई थी, आज फिर अपने पास वापस लौट आई हूँ। बहुत आज बहुत फिर- बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर। सविता जी, प्लीज आप गुप्ता जी को इनवाइट जी, अवश्य। मैं मुक्ता जी की ओर ही मुखातिब हो रही थी। बिल्कुल, जैसे मैंने कहा कि श्री राम और श्री कृष्ण को भी माँ की कोख का सहारा लेना पड़ा, और उन्होंने माँ के दुलार का बहुत आनंद उठाया। माँ की ममता है ही ऐसी चीज़। तो चलिए अब फिर मुखातिब होते हैं मुक्ता जी की तरफ। मुक्ता जी, आगे आप गोष्ठी को आगे बढ़ाते हुए एक और कविता माँ पर समर्पित। जी ये कविता लिखी थी मैंने, बरसात में चींटियाँ चलती हैं जी एक पंक्ति में जी। और किस तरह से बरसात वगैरह के समय के लिए वो अपना राशन पानी संभालती हैं। जी। तो मैंने माँ की उपमा दी चींटियों से, जी। तो इसका शीर्षक है चींटियाँ। स्वागत है। चींटियाँ होती हैं माएँ, वाह। वाह। निरंतर कर्मरत रहती, जीवन में सीधे सपाट रास्ते का निर्माण करती, निरंतर क्या बात। बढ़ती रहती, अपनी इच्छाओं को मार कुछ नहीं कहती, क्या सच। घर में सबको खिला, खुद कढ़ाई पतीले की खुरचन से भोजन करती, बिल्कुल, बचा कुछ आया वो कभी माता के संग। भूख न होने का उपक्रम करती, बिल्कुल। बच्चों के लिए दिन भर परेशान रहती, विपत्ति काल के लिए
संजो कर रखती, ताकि उन्हें कभी भी ना करना पड़े किसी आकस्मिक आपदा का सामना। बिल्कुल बहुत माँ संबंधों को सहेज कर रखती, बिल्कुल आजीवन संघर्ष करती, जीवन पथ पर निरंतर आगे बढ़ती जाती। आंधी हो या आए तूफान, हम्म, सबके हित मंगल कामना करती, जीवनोत्सर्ग करने को हर पल तत्पर रहती। वाह, क्या तो बात। ये माँ बहुत है सुंदर, बहुत जो बहुत चींटियों की भांति बहुत सुंदर अपने बच्चों के जी, लिए निरंतर कार्य संजोती करती है, रहती है। जी, जी, सहेजती है, बहुत परिश्रम करती है बिल्कुल और उन पर कभी भी आँच नहीं आने देती। बहुत सुंदर बात बहुत- कही आपने। बहुत अच्छी बात। धन्यवाद। जी, बहुत ही सुंदर बात कही। और ये सच भी है कि माँ निरंतर सब परिवार को खिलाकर ही खुश होती है। और ऐसा कहा जाता है कि परिवार में अगर 5 लोग हैं और रोटियां 4 हैं तो मुझे भूख नहीं कहने वाली माँ ही हो। बिल्कुल बिल्कुल। वो बलिदान करने को तैयार रहती है। माँ एक धागा है जो जी, पूरे विभिन्न परिवार मनकों को समेट कर रखती है, हाँ, बहुत उनको सुंदर बांध बात। कर रखती है बिल्कुल संबंधों को बात कर और रहे हैं। इकट्ठे रहने में ही आप जानते हैं सौंदर्य है, क्योंकि सामंजस्य ही जीवन का लक्ष्य है। बिल्कुल। कितने भी बच्चे हों, माँ को हर बच्चे का ध्यान रखना। और जो कमजोर बच्चा होता है उसका वो सबसे माँ के ज्यादा माँ के सबके ज्यादा ज्यादा करेंगे। तो चलिए लोग कौशिक जी की और मुखातिब होते हैं एक और सुंदर सी कविता सुनने के लिए। अच्छा, इस कविता का ये तो नहीं पता सुंदर कितनी है, पर ये माँ पर जरूर पढ़ेंगे है। तो बहुत ही माँ पर कविता तो सुंदर होती है। माँ को समर्पित है तो अवश्य। जी, जी मेरी पाँव बहुत छोटे हैं, मेरे पाँव बहुत छोटे हैं। धरती बहुत बड़ी है माँ। मेरे पाँव बहुत छोटे हैं, धरती बहुत बड़ी है माँ। मेरी उंगली थामे मेरे बिल्कुल पास खड़ी है। कितनी सुंदर लिखा है। मेरे पाँव बहुत छोटे हैं, धरती बहुत बड़ी है माँ। मेरी उंगली थामे मेरे बिल्कुल पास खड़ी रहे माँ। तेरा नेह कवच कुंडल है, क्या बात है, बहुत खूब। तेरा नेह कवच कुंडल है, तेरा परस ढाल मेरी। और ऐसी थकन थका हूँ अब की, थकने लगी चाल मेरी। बहुत बहुत अंधकूप में उतर रहा हूँ, अंधकूप मतलब अंधाकूप। अंधकूप में उतर रहा हूँ, कैसी विकट घड़ी है माँ। मेरी उंगली थामे मेरे बिल्कुल पास खड़ी है। रहे माँ। वाह, बहुत सुंदर। जब भी चाहा सुख से जी लूं, दुख ने आकर घेर लिया। वाह, जब भी चाहा सुख से जी लूं, दुख ने आकर घेर लिया। और जितना अधिक सहा उतना ही नाम तुम्हारा टेर लिया। मरुस्थलों के तपते पथ में तू ही मेघ झड़ी है माँ। मेरी उंगली थामे मेरे बिल्कुल पास खड़ी है। बहुत सुंदर। आखिरी टुकड़ा है जी। कि राहें जिसकी मंजिल होंगी उसको तो चलना ही होगा। राहें जिसकी मंजिल होंगी, उसको राहें तो जिसकी चलना। मंजिल होंगी उसको तो चलना ही होगा। जो वसंत का अधिकारी है उसको तो जलना ही होगा। ऋतु चक्रों की हर बेला में तू ही पुष्प लड़ी है माँ। क्या बात। मेरे पाँव बहुत छोटे हैं, धरती बहुत बड़ी है माँ। मेरी उंगली थामे मेरे बिल्कुल पास खड़ी है। बहुत सुंदर। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, धरती बहुत सुंदर। माँ की महिमा अपार है। और देखिए, हमें बचपन में माँ एक कहानी सुनाया करती थी। एक मगरमच्छ और बंदर की दोस्ती थी। तो एक दिन उसने मगरमच्छ ने कहा कि मैं तुमको अपनी पीठ पे नदी तभी पार करवाऊंगा, मुझे तुम्हारी माँ का कलेजा चाहिए। और देखिए, वो बंदर कलेजा लेके जा रहा था और अचानक उसको ठोकर लगी। तब भी उस कलेजे से ये आवाज आई, बेटा तुझे चोट तो नहीं लगी। देखिए, यानी बच्चे कई बार माँ को क्षति भी पहुंचाते हैं, लेकिन तब भी माँ की ममता कम नहीं होती। माँ बच्चों से
उतना ही प्यार करती है। कहते हैं, इसके लिए मुझे एक शेर याद आ गया कि अक्सर तोड़ देती हैं पत्ते मेरे, अक्सर तोड़ देती हैं पत्ते मेरे, लेकिन हवाओं से फिर भी बदलते नहीं रिश्ते मेरे, फिर भी हवाओं से नहीं बदलते रिश्ते बहुत मेरे। बढ़िया शेर। धन्यवाद। तो माँ और बच्चों का ऐसा ही एक रिश्ता है। तो चलिए इसके साथ ही हम चलते हैं एक समर्पित माँ प्रीति के पास। प्रीति जी, आप अब माँ पर हमें कुछ कविता सुना रही हैं या कुछ कहानी? मैं एक कविता सुनाना चाह रही हूँ। जी, स्वागत है और आपका। ये एक ऐसी माँ के बारे में है जो हम कई सारे बच्चों की माँ थी, जी और हम उन्हें प्यार से जिज्जी कहते थे। जी, आपके जिज्जी परिवार में थी, है ना? हाँ, जी। जिज्जी यानी कि हमारी बड़ी मौसी थी, और उनकी अपनी कोई संतान नहीं थी, तो वो खाली हमारे परिवार को ही नहीं, मामा और सबके बच्चों को बहुत प्यार करती थी। और इस तरह की माँ हर किसी परिवार में पाई जाती है। शायद आप लोग रिलेट जी कर जी, हमारे पाएंगे। परिवार में भी थी, हमारी एक बुआ थी, तो बाल विधवा। ऐसी, जी, हाँ, तो ऐसी माँओं के लिए ये कविता मैं समर्पित करती हूँ। स्वागत है प्रीति जी। कविता का शीर्षक जिज्जी है। दे जाता एक रोज डाकिया, पोस्ट कार्ड या अंतरदेशी, दे जाता एक रोज डाकिया, पोस्ट कार्ड या अंतरदेशी, जिसमें लिखा हुआ होता था जिज्जी किस दिन घर आएगी। जिज्जी यानी हमारी बड़ी मौसी, सब उनको जिज्जी ही कहते। इंतजार में हम बच्चे पलक बिछाए रास्ता तकते। खुशी थी इतनी कि तब दिन शाम रात जल्दी थे ढलते। सांवली सलोनी आंखों पर चश्मा, धोती हरदम नई पहनती, बच्चों की नजरों से देखो जिज्जी देवी जैसे दिखती। उनके घर आते ही कितने थैलों से था घर भर जाता, कपड़े लत्ते लड्डू कचरी, बिस्किट अचार सभी था आता। आम की पूरी बोरी आती, लड्डू लूडो ताश की गड्डी भी लाती। घर के अनुशासन की ऐसी तैसी हो जाती है थी। वो बच्चों की पसंद का खाना रोज बनाती थी। 20 मई को जैसे ही मिलता परीक्षा पर, हंसी खुशी जिज्जी के साथ निकल पड़ता गाँव को बालक दल। उनके अपनी संतान नहीं थी, शायद उन्हें कमी खलती थी। पहले रिक्शा, फिर बस, और बाद में तूफान मेल या पैसेंजर गाड़ी। शैतानों की टोली को अपने घर मेहमान बनाती। आज समझ आता है कितना हम पर प्यार लुटाती। चाट पकौड़ी, धींगा मुश्ती, बर्फ का गोला, चूरन चटनी, पेड़ नीम और वो झूले, रातों के जुगनू जगमग कैसे भूले। दो ही सिनेमा घर मैनपुरी में जितने चलचित्र चला करते, एक एक कर हमें दिखाती। उड़ती जैसे चिड़ियापुर से वैसे ही छुट्टी उड़ जाती। विदा की बेला चिंतित रहती, आंखें पोंछ पोंछ कर कहती, अभी कहाँ कुछ खाया तुमने, गांव में स्कूल टीचर भी अच्छे, आ जाओ ना कोई यहाँ भी पढ़ते। भारी मन से लेते विदाई हम सब बच्चे बारी बारी। हम जितने उनको थे प्यारे, उतनी हमको जिज्जी प्यारी। बड़े हो गए जब सारे, गांव का मोह तो छूट गया, किंतु जिज्जी का स्नेह पाश कोई कभी ना तोड़ सका। वह हमसे मिलने आती, एक दो दिन ही रह पाती। शायद 20 बरस की थी मैं, खबर गांव से आई थी, अब नहीं रही जिज्जी, उनकी अंतिम विदाई थी। वही चबूतरा, वही था पीपल, नीम भी वैसा खड़ा हुआ। एक बार सब हुए इकट्ठे, उनका घर फिर भरा हुआ, किंतु नहीं था कोई अगर, वह थी मेरी प्यारी जिज्जी। बहुत क्या बात है, क्या बहुत बहुत और प्रीति जी बहुत ही। और मेरे को भी जब मैं जी मैं भी माँ के स्वर्गवास के बाद भाई भाभीयों के बुलाने पर घर गई, तो जैसा कि आपने वर्णन किया, मुझे भी घर में सब कुछ था। भाई भाभियाँ, घर का सामान, दरो दीवार सब वैसे ही थे, लेकिन माँ का कोना, माँ के बिना वो मायका नहीं लग रहा था। और इस पे मेरी लेखनी ने कुछ पंक्तियाँ मुझे सौंपी थी, तो मैं आप सबके सम्मुख रखती हूँ। और बहुत ही भावुक हो गई थी, मैं घर आके रोई भी।
कि माँ नहीं है अब मायके में, तो तब मैंने ये पंक्तियाँ लिखी थी, माँ मैं मायके अपने बचपन से मिलने आती हूँ। वाह, बहुत सुंदर। माँ मैं मायके अपने बचपन से मिलने आती हूँ, तू नहीं तो अब तेरी यादों से मिलने आती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। घर आंगन दीवार वही, घर आंगन दीवार वही, उस पर लगी औपचारिकता की छाप। देखिए जब माँ के साथ तो कोई औपचारिकता नहीं होती, फिर जैसे जैसे भाभियाँ घर संभालती हैं तो एक औपचारिकता बीच में आ जाती है। ये सत्य सही है, है, कटु सत्य है। घर आंगन दीवार वही, उस पर लगी औपचारिकता की छाप, उस औपचारिकता के नीचे दबी, उस औपचारिकता के नीचे दबी अपनी बाल अटकेलियों से मिलने आती हूँ। माँ मैं मायके अपने बचपन से मिलने आती हूँ, तुम्हें आंसू ला दे। तू नहीं तो मैं तेरी यादों से मिलूंगी। क्या बात तोहफों में लिपटा तेरा प्यार। देखिए माँ जब भी जाते हैं, चाहे हम कितने भी संपन्न हो, माँ तोहफों में बहुत कुछ तोहफे देती है। ऐसा नहीं कि हम अफोर्ड नहीं कर सकते। तुरंत निकाल लाते हैं बिल्कुल। अपना सामान, ये ले लो। जी जी। तोहफों में लिपटा तेरा प्यार, तनावों के चलते मेरा व्यवहार। देखिए जब हम युवा होते हैं, जैसे कि मुक्ता जी ने कहा, तब हम बहुत कुछ माँ बाप को गलत भी कह देते हैं। तो तोहफों में लिपटा तेरा प्यार, तनावों के चलते मेरा व्यवहार, नम आंखों से उन एहसासों को फिर से जीने आती हूँ। माँ मैं मायके अपने बचपन को मिलने आती हूँ, वाह, क्या बात। तू नहीं तो अब तेरी यादों को मिलने आती हूँ। वाह, क्या बात, क्या बात। बहुत बढ़िया। इसके साथ मैं एक बार, यदि आपको केवल एक वाक्य में माँ शब्द को बयान करना पड़े, तो मुक्ता दीदी आप क्या कहना चाहेंगे? अब हम गोष्ठी के समापन की ओर हैं। जी मुक्ता जी। माँ को शब्दबद्ध करना अत्यंत कठिन है। जी जी, मैं आपसे सहमत हूँ। मैंने भी अभी 8 दिसंबर को अपनी माँ को खोया है, जी जी और अभी कल ही बच्चे वैसे मातृ दिवस आने वाला है, जी गिफ्ट लेके आए। जी। तो आज मैं यही कह रही थी, मैंने कहा हर वर्ष फोन करते थे, आशीर्वाद मिलता था। जी इस वर्ष उससे वंचित रहेंगे। जी और माँ जो है एक आशीष है, माँ संवेदना आशीष है, है, बहुत सुंदर, बिल्कुल। संवेदना है, और हर पल हमारे साथ रहती हैं। जी, उनकी यादें और हमेशा हमारे साथ रहती हैं। मुझे ये बताने में बहुत फख्र महसूस हो रहा है कि माँ के जाने के बाद ऐसा मतलब उनका आशीर्वाद मिला। उन्होंने बहुत भक्ति की थी, बहुत ही साधना की हुई थी। जी शायद उसका फल मुझे मिला कि मैं ऐसे ही उस गीत मुकाम पर भजन, पहुंचे आप। मतलब है कि जी। उनका सृजन कर पाई, क्योंकि मुझे कुछ नहीं आता। मैं यही मानती हूँ, क्योंकि जो कुछ भी मैंने आज तक लिखा है, शुरू से लेके आज तक, वो सब प्रभु कृपा का ही प्रसाद है। कि आपकी विनम्रता है, माँ का आशीर्वाद तो है अब आपके ये साथ। है कि बहुत अच्छे से लगता है कि वे प्रसन्न हैं, जी परंतु अच्छी बात। एक मलाल मेरे मन में अभी भी रहता है जी कि 4 दिसंबर को जैसे मेरी 3 पुस्तकों का लोकार्पण हुआ था, जी तो उस दिन बस ऐसे थके हुए थे। मैंने कहा चलो सुबह आराम से मम्मी से बात करूंगी। बहुत जी। खुश होती थी। जी जी उन्हीं की मतलब इच्छा थी कि मैं सकारात्मक सोच पे लिखूं, जी जो कि मेरी पहली किताब 2009 में आई थी। सदा मुझे कहते तुम क्या कहानी है, ये सब क्यों लिखती रहती हो, जी कुछ ऐसा लिखो, अध्यात्म पे लिखो, कुछ सकारात्मक सोच पे लिखो, जी जी कि जिससे लोगों को भी कुछ फायदा हो, उनकी सोच बदले। तो मैं उनको बता नहीं पाई, क्योंकि 5 तारीख को जैसे हम उठे तो यही सुबह सुबह फोन आ गया कि मम्मी सीरियस हैं, आ जाओ। तो वो उसके बाद जो भी 3 दिन रही, कॉमा में ही थी, ना किसी को पहचान पाई, बहुत ना दुखद, बोली। बहुत दुखद।
बिल्कुल। और फिर 8 तारीख को जो है वो सबको अलविदा कहे चली गई। बिल्कुल सही कहा हमने मुक्ता दीदी। हमारे अंदर एक बच्चा रहता है जो हमेशा माँ की दुलार का भूखा रहता है। तो कहते हैं ना, मेरे दिल के कोने में बैठा एक मासूम सा बच्चा, बड़ों की देखकर दुनिया बड़ा होने से डरता है। तो मासूम बच्चा हमेशा हमारे अंदर रहता है, और हम माँ को मिलें या माँ की यादों से मिलें, हमें बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुकून देता है। बहुत चलें, जी प्रोत्साहन मिलता है। जी जी जी। तो आपका कहना है कि माँ एक आशीर्वाद है, यदि एक वाक्य में कहें तो। लोग कौशिक जी, मैं जानती हूँ, आशीष है। जी जी, मैं जानती हूँ कि माँ को परिभाषित करना असंभव है, लेकिन फिर भी यदि माँ के लिए आप असल में तो माँ को परिभाषित करने की हमें कोशिश करनी जी चाहिए। जी जी क्योंकि वो किसी शब्दों के दायरे में बनने नहीं, वाली जी जी, बहुत सुंदर। प्रकृति है। जी लेकिन इस दुनिया का एक दस्तूर है कि जो सबसे कोमल है, सबसे पवित्र है, सबसे अधिक हमलों का शिकार वही होता जी है। इस दुनिया में भी जितनी भी माएँ हैं, चाहे वो पशुओं में हो, चाहे पक्षियों में हो, चाहे मनुष्यों में हो, सबसे अधिक त्रासदी जब भी जीवन पर संकट मंडराता है, माँ के हिस्से में आता है। बिल्कुल। मैं 2 लाइनों में 2.5 लाइनों में अपनी बात पूरी कर देना चाहूँगा कि घर की बूढ़ी दीवारों के ढह जाने का खतरा होगा। बहुत खूब। घर की बूढ़ी दीवारों के ढह जाने का खतरा होगा, इसीलिए तो माँ बाहर आज सबसे छुप कर बैठ गई। ये बूढ़ी दीवारें संबंधों की दीवारें, जो समाज जर्जर हमारा हो रहा है, बिल्कुल। उसमें माँ को डर बहुत सताते हैं। ये बच्चे कैसे संभालेंगे जीवन को, ये माँ जी घर की बूढ़ी दीवारों के ढह जाने का खतरा होगा, इसीलिए तो माँ बाहर आज सबसे छुप कर बैठ गई है। और दरवाजे को तो साकल ने, दरवाजे को तो चौखट ने फिर भी कसकर थाम लिया था। क्या बात है। बारिश घुटन के रास्ते में उसकी साकल बैठ गई। क्या ये है माँ की स्थिति। उसको सारे जो दर्श है, सारे कंपन हैं, उसकी कोमलता को सहने पड़ते। ये पंक्तियां दोबारा से देखो। जी, अंतिम पंक्ति एक बार अंतिम 2 पंक्तियां। अंतिम 2 पंक्तियां। दरवाजे को तो चौखट ने थाम लिया। फिर भी कसकर थाम लिया था। बारिश टूटन के रास्ते में उसकी साकल बैठ गई। ये माँ है। बहुत ये है माँ। बहुत बढ़िया। हमारा सौभाग्य ये है कि हम 4 जनरेशन एक ही घर में रहते अच्छा हैं। माँ और मैं तो रात को 11 बजे, हम 11 तक तो हम एंगेज रहते, माँ बेटा, पिता पत्नी बच्चे एंगेज रहते। मैं बहुत एंजॉय करता। जी जी, आप बहुत सौभाग्यशाली हैं। आपकी माँ का वरद हाथ आपके सिर पे है। माँ का आशीर्वाद तो हम सबके साथ है ही, लेकिन अगर उनका वरद हस्त भी हो तो आप निश्चय वो सौभाग्यशाली हैं। मैं प्रीति जी की और मुखातिब होती हूँ। प्रीति जी, आप बताएं, अगर माँ को एक वाक्य कुछ शब्दों में परिभाषित करना। मैं अगर कुछ शब्दों में कहना चाहूँ तो सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी कि मुक्ता जी और त्रिलोकी जी के बाद कुछ कहने को नहीं रहा। और अगर जो भी श्रोता और जो भी दर्शक हमें देख रहे हैं और सुन रहे हैं, तो प्लीज़ अगर उनके पास माँ है तो उनकी इज्जत करें और उन्हें कुछ समय दें। बस बिल्कुल। मैं इतना ही कहना देखिए, माँ ने हमें बहुत समय दिया है, और माँ के जो ऋण है उससे हम वो ऋण नहीं हो सकते। उनके प्रति कृतज्ञ रहें। देखिए, वही बात है, उनके आशीर्वाद में बहुत शक्ति है। तो याद जी। रखिए, हाँ, याद रखें कि जहाँ वो आज खड़े हैं, कल को वो भी वहाँ खड़े होंगे। जी जी, कल हम सबको वहीं पे जाके खड़ा होना है। बिल्कुल, ये चक्र है, जीवन चक्र है। और इस बात को ना भूलें, वरना कोरे कागजों पे तो माँ की महिमा कितनी भी गा लें, जी जी, लेकिन बहुत जो सुंदर, घर में रहने वाले हैं उन पर ध्यान दें। बस मैं इतना कहना चाहती हूँ। बहुत सुंदर बात कही आपने प्रीति जी। अगर हम इस रेडियो बूज के मंच से अपने श्रोताओं को यही कहेंगे कि यदि आपके पास माँ है तो उनका आशीर्वाद लें, उनको सम्मान दें, और उनकी जो भी उनके लिए कर सकें करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद।
जी जी एक जी शब्द मैं डॉक्टर कहना गुप्ता। चाहूंगी, हाँ जी। इस सम्मान के साथ साथ उन्हें समय दें, प्यार जी। दे, क्योंकि समय दे, कि इस समय पर उन लोगों को सिर्फ एक ही अपेक्षा रहती है कि बच्चे उन्हें कुछ समय उनसे दें। पूछ सके समय दें, इसीलिए माँ अब फुर्सत में है, मैंने कविता लिखी कि बहुत माता पिता की ज्यादा यही उन्हें दरकार होती है, जी जी सदैव होता है जी यही उनके कहते हैं सबने जी जी घुमा फिरा के एक ही बात कि बिल्कुल माँ के लिए समय निकालें, उन्हें पिता के लिए सम्मान भी दें। निकालना चाहिए। माता जी, पिता जी, के पिता लिए, के मैं लिए इसीलिए कह रही हूँ, माता पिता के लिए एक ही दरकार समय है। निकालें। है। अभी जी। पितृ दिवस पे नहीं गए। जी, अच्छी इतनी इतनी ये जो इससे बड़ी दौलत दुनिया में कोई कोई नहीं सकती। तो इसके साथ ही श्रोताओं आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद डॉक्टर मुक्ता, डॉक्टर कौशिक जी, प्रीति जी और माँ सविता के सयाल विषय जी। में सभी जी, जी। धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद। शुभ रात्रि, नमस्कार। नमस्कार। नमस्कार।